जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा इलाके से। जी हां, आपको बताते चले कि बड़ी ब्रह्मणा पुलिस जुरिक्शन में अलग अलग इलाकों में दो सरकारी स्कूलों में हुई चोरी के वारदातों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताते चलें कि दो अलग अलग इलाकों में सरकारी स्कूलों में चोरी होना यह एक चिंता का विषय है। यूं कहें तो लगातार आप देखते हैं कि जब भी चोरी के मामले सामने आते हैं तो चोर लोगों के घरों को टारगेट करते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करते हैं, लेकिन स्कूलों को भी टारगेट किया गया, यानी स्कूलों में भी चोरी की वारदात पेश आई है और एक नहीं बल्कि दो स्कूलों में। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सरकारी स्कूलों में चोरी करने वाले चोर पुलिस की गिरफ्त में भी आ गए हैं। इसी के साथ स्कूलों में जो इन्होंने सामान चोरी किया वो सामान भी पुलिस ने रिकवर किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात करें बड़ी ब्रह्मणा के मीन सरकार इलाके की, तो मीन सरकार इलाके में जो सरकारी स्कूल है वहां के जो हेडमास्टर हैं वो एक रिटन कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराते हैं कि स्कूल में जो है वो चोरी हुई है। स्कूल में बताया उनकी तरफ से बताया गया कि जो आप कह सकते हैं कि जो किंडरगार्टन है स्कूल में, तो वहां से जो है कमरे के ताले तोड़े गए और वहां से जो प्रॉपर्टी चोरी की गई है जिसमें एलसीडी टीवी का जिक्र किया गया है, इसके साथ साथ सीआरटी टीवी फ्रेमलेस कुछ ये इक्विपमेंट्स हैं जो यहां से चोरी हुए हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि बड़ी ब्रह्मणा पुलिस स्टेशन में जब यह मामला दर्ज हुआ, हेडमास्टर की कंप्लेंट के ऊपर जो मीन सरकार का गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहां के जो हेडमास्टर के द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में संज्ञान लेती है। सेक्शन 331(4), 305(e) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के लिए अपनी टीमें कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें पुलिस की तरफ से, बड़ी ब्रह्मणा पुलिस टीम की तरफ से हैक्टिक एफर्ट्स लगाए जाते हैं। इसमें टेक्निकल असिस्टेंस का जो वो सहारा लिया जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसमें एक सस्पेक्ट जो वो गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है और ये बताया जा रहा है रहने वाला राजीव कॉलोनी, तहसील बड़ी ब्रह्मणा, डिस्ट्रिक्ट सांबा का है। और इससे जब पुलिस ने सस्टेन क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चनिंग के आधार पर इसने कबूल किया कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाली गई। जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल असिस्टेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर चीज पर पुलिस ने काम करते हुए इस सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया और ये सस्पेक्ट चोर निकला। जब इससे पूछताछ की गई तो इसी के डिस्क्लोजर के ऊपर जो रिकवरी है वो चाहे एलसीडी टीवी की या फिर जो इसमें एक चीज मैंने आपको बताई सीआरटी टीवी जो फ्रेमलेस बताया जा रहा है, ये एक अलग इक्विपमेंट, ये भी रिकवर कर लिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दो चोरियां हुई हैं, तो दूसरी जो चोरी है वो आपको बता दें कि स्मैलपुर हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहां पर चोरी की वारदात पेश आई। तो यहां के जो प्रिंसिपल है वो भी रिटन कंप्लेंट जो वो सेम डेट को दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद यहां पर भी उनकी तरफ से बताया जाता है कि जो स्कूल के अंदर से जो चोरी हुई चीजें हैं वो ये है कि एक तो इन्वर्टर है, एक इन्वर्टर बैटरी है, वोल्टेज स्टेबलाइजर है और ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये अलग अलग 4 इक्विपमेंट्स हैं जो यहां से चोरी हुए हैं। जिसके बाद यहां पर भी 331(4), 305(e) के तहत मामला बड़ी ब्रह्मणा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है। यहां पर भी पुलिस जो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, हैक्टिक एफर्ट्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज को खंगालना, इन सारी चीजों को जो वो अमल में लाते हुए सस्पेक्ट गिरफ्तार करती है, जिसकी पहचान शिव दयाल के रूप में होती है, जो कि वार्ड नंबर 6 तेली बस्ती बड़ी ब्रह्मणा का रहने वाला है। और इससे भी जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो यह भी कन्फेस करता है कि चोरी इसी ने जो वो अंजाम में लाई है। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से लगातार आगे बढ़ती गई, इसमें कई और चीजें डिस्क्लोज होती गई और उसमें एक और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बताई गई, जुगल कुमार, जो रहने वाला है नीली उधमपुर इलाके का, जो इस समय वार्ड नंबर 6 तेली बस्ती बड़ी ब्रह्मणा में रहता है। और ये दोनों आरोपी जो वो गिरफ्तार हुए, दोनों आरोपी कन्फेस करते हैं कि चोरी इन्होंने की है और इनके डिस्क्लोजर के ऊपर जो भी चीजें हैं वो पुलिस रिकवर कर लेती है। लेकिन इसमें पुलिस एक सीबीजी बाइक जो है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर वो इसमें पुलिस सीज कर लेती है, जो कि ये कमीशन ऑफ क्राइम के लिए इस्तेमाल में लाई गई। और इसमें पुलिस अंडर सेक्शन 106 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज करती है, कार्रवाई करती है। तो दोनों केसेस में पुलिस जो है वो
इस नतीजे में पहुंची। और ये वो तस्वीर है, अब आपको तस्वीर दिखाना जरूरी है। ये दो अलग अलग पुलिस जुरिक्शन बड़ी ब्राह्मणा में हुई चोरी की वारदातों को लेकर है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बीन सरकार हो या फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्मैलपुर हो, यहां से जो भी चोरी हुई चीजें हैं वो पुलिस रिकवर करती है। और इसमें 2 चोर नहीं बल्कि 3 चोर इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। दोनों मामलों में रिकवरी पूरी तरह से कर ली गई है और इस पूरे मामले को पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। तस्वीर आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं चोर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि लगातार चोरियों की वारदातों को अंजाम में ला रहे हैं और इस बार इन्होंने सरकारी स्कूलों को भी नहीं बख्शा है। यह चिंता का विषय है, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में ये चोरी की दोनों वारदातों को सॉल्व करते हुए चोरों की धरपकड़ कर ली है और रिकवरी चुराए हुए सामान की भी कर ली है। लेकिन पुलिस का यह भी मैसेज है लोगों को कि आप लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें। अगर आपके आसपास के इलाकों में कई संदिग्ध लोग दिखते हैं तो फौरन इतला पुलिस को करें ताकि इसमें टाइमली जो वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार अलग अलग तरह के हथकंडे ये चोर अपनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक जो वो पुलिस से बच नहीं पाते हैं और ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिस तरह से पुलिस ने बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ये अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने दोनों मामले सॉल्व करते हुए चोरों की धरपकड़ कर ली है। ये मामले दोनों सरकारी स्कूल में हुए चोरी को लेकर सामने आए। बड़ी अपडेट ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।